जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि 1 मई, शनि का बड़ा बदलाव, चक्र से विदाई। ये सारी स्थितियां जो बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी, क्योंकि शनि हमारे मेजर ग्रह होते हैं और शनि अगर खराब हो जाएं तो देखिए जीवन में व्यक्ति मरुस्थल के उस रेगिस्तान में बैठे हुए की तरीके से हो जाता है। जो देखिए उसके सामने ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं। अब मरुस्थल में खड़ा व्यक्ति, उसके पास कहीं कोई छायादार वृक्ष की कहीं पर आशा नहीं है और कहीं शीतल जल का अभिभूति नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिस तरीके से छटपटाता है और खराब शनि वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से जीवन में छटपटाता रहता है। हर समय वो प्रयास करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से कुएं का मेढक निकलने के जितने भी प्रयास करता है सारे निष्फल हो जाते हैं उसी तरीके से, क्योंकि पिछले समय में हमें शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। हालांकि ये अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद में शनि का होना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जैसे कि देखिए पिछले समय में शनि अस्त हो गए और अस्त होते हुए ये फिर वृश्चिक नवमांश में चले गए। वृश्चिक नवमांश में शनि की जो होती है वो अच्छी बाउंडिंग नहीं कही जाती। कार्य कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि शनि देव महाराज वर्तमान समय में भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और भाग्य में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो संपूर्ण भावों को प्रभावित करता है। उसका प्रभाव जो होता है संपूर्ण भावों पर पड़ता है, जिसकी वजह से जितने भी आपने बाहर निकलने के प्रयास किए उतने आपके लिए निगेटिव प्रभाव में चले गए। अब जैसे कि देखिए नक्षत्र का क्या होता है, नक्षत्र ग्रह के स्वभाव को बदलने में अपना 70% रोल निभाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रह के ऊपर कई प्रकार के आवरण चढ़े रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब आवरण व्यक्ति किसी की संगत में होता है तो उसकी संगत का उस पर असर पड़ता है। इसी तरीके से आपने कभी क्रूर ग्रहों को सौम्य प्रभाव देते हुए देखा है, कभी सौम्य ग्रहों को क्रूर प्रभाव देते हुए देखा है। ये नक्षत्र बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो देखिए आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज हम शनि के परिवर्तन की और चक्र से विदाई की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका बहुत अनुकूल प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि देखिए शनि वर्तमान समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अब रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आगामी समय में जब ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अब जैसे कि उत्तरा भाद्रपद में वृश्चिक नवमांश में पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र 4 नवमांशों का भोग करता है। तो जब वृश्चिक नवमांश में शनि के प्रभाव प्रतिकूल हो जाते हैं, उद्दंड ऊर्जा, अनुशासन वाली ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का सही से तालमेल बिठाना, यहीं पर व्यक्ति मात खा जाता है, फलता उसे निगेटिव प्रभाव मिलने लग जाते हैं। अब शनि के उत्तम प्रभाव रेवती नक्षत्र में किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं। रेवती नक्षत्र चक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है और साथ ही साथ ये बुध द्वारा शासित और पूरी तरीके से मीन राशि में स्थित है। गहन ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और दलु स्वभाव पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। अब रेवती नक्षत्र स्वामी बुधदेव महाराज के साथ शनि की बाउंडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि देखिए पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय शनिदेव महाराज को सूर्यदेव ने अपने घर से निष्कासित किया था, तब बुधदेव ने ही इनकी यथासंभव मदद की थी और हर प्रकार से इनको सहयोग प्रदान किया था, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रहों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वहीं बुधदेव जिन चीज़ों के कारक हैं, बुद्धि तीव्र हो जाती है, प्रखर हो जाती है और साथ ही साथ कैश जो आपकी जेब में है, जो आपकी बैंक में है,
दोनों ही केस पर आपके बुध देव का ही निर्धारण होता है। व्यापारी वर्ग के लिए तो यह नक्षत्र और ज़्यादा विशेष योगदान देता हुआ दिखाई देगा। उनके प्रत्येक कार्य में प्रगति, विस्तार, क्योंकि विस्तार के कारक ग्रह गुरुदेव महाराज का पूरी तरीके से यहाँ पर प्रभाव रहने वाला है। अब गुरुदेव के साथ भी शनि के संबंध किसी भी प्रकार से प्रतिकूल नहीं है। दोनों समग्रह हैं और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के आचार विचार एक तरीके के हैं। नीति, नियम, धर्म, ज्ञान, इन सभी चीज़ों को दोनों ही ग्रह महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं गुरु विस्तार देते हैं चीज़ों में। ज्ञान, आध्यात्म के साथ साथ गुरु का दूसरा जो रूप है वो विस्तार दिखाता है। अब ऐसी स्थिति में ये जो बाउंडिंग होगी और यहाँ पर जो चरणों का सफ़र होगा यानी नवमांस का सफ़र होगा, वो धनु से लेकर मीन तक रहेगा। अब धनु से लेकर मीन तक, क्योंकि पिछले नक्षत्र में आपने देखा कुछ शनि से प्रतिकूल नवमांस भी थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी जटिलताएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब जो नवमांस आएंगे वह पूरी तरीके से शनि के अनुकूल नवमांस होंगे, जिनमें पहला होगा धनु, दूसरा होगा कुंभ, मकर, तीसरा होगा कुंभ, चतुर्थ होगा मीन। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं धनु का स्वामी जो है वो गुरु है। अब गुरु के साथ शनि की बहुत अच्छी बाउंडिंग है, यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन यह जो शनि धनु नवमान से उदार, आशावादी, रचनात्मक, साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न करेगा, वहीं जिन लोगों के लिए निगेटिव प्रभाव दे रहा होगा उन लोगों के लिए यहाँ पर भीरू शब्द उचित रहेगा। अब ये कभी कभी हम कर्माश के द्वारा ग्रह को खराब कर लेते हैं, कभी कभी बर्थ चार्ट में ही हमारे ग्रह खराब होता है, जिसकी वजह से हमें प्रतिकूल प्रभाव मिलते हैं। जब वो ऊंचाई की ओर ग्रह लाभ की स्थिति में होता है, उन व्यक्तियों को हानि प्राप्त हो रही होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर इनकी मकर और कुंभ राशि को देखा जाए तो दोनों ही राशियाँ, एक घुटनों को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी तलवों को रिप्रेजेंट करती है। घुटनों को रिप्रेजेंट कौन करती है? मकर राशि। अब ऐसे में देखिए, घुटने ही आपके जीवन का आयाम होते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। अब जिन लोगों के प्रतिकूल प्रभाव होंगे, ऐसे व्यक्ति घुटनों के बल जब तक जमीन पर आएगा नहीं तब तक उसे शनिदेव तड़पाते रहेंगे, उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनाते रहेंगे, क्योंकि ये शनिदेव का स्वभाव है। अगर आप नियमों के अनुसार चलते हैं तो आपको ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, और अगर आप नियमों के प्रतिकूल चलते हैं तो फिर आपके लिए हानि, उपेक्षा, प्रताड़ना और जीवन में जटिलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन चीज़ों को देखिए ध्यान में रखकर, विशेषतः शनि समाज के उस असहाय उपेक्षित वर्ग के कारक होते हैं। अब यदि व्यक्ति हर समय प्रयास करता है कि इसको मैं नीचा दिखाऊंगा, उसको मैं प्रताड़ित करूंगा, मुझे मौका मिले तो मैं इसके लिए कटाक्ष करूं, उसके लिए व्यंग्य शब्द बोलूं, या इसको मैं किसी प्रकार से मतलब कुत्सित विचारों का व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के लिए शनि कभी भी अच्छे प्रभाव नहीं देते। अगर हाँ उनके बर्थ चार्ट में शनि उच्च अवस्था में बैठे हों, तब तो देखिए जैसे सागर में से एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो सागर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, वही स्थितियां यहाँ पर होती हैं। तो अपने आचरण को अच्छा रखें और शनि के अच्छे रिजल्ट पाते रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।